लो चली मैं अपने भाई की बारात लेके, लो चली मैं। तो ये लो जी, दूल्हे राजा हो चुके थे तैयार अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए। बारात बस अभी निकलने ही वाली थी। पता नहीं वो काजल लगाने वाला क्लिप कहाँ चला गया, तो फिर मैंने सोचा ये शगुन वाला ही डाल देती। तो अभी मम्मी ना भाभीियों को शगुन दे रहे थे, वही उन्होंने दूल्हे राजा को काजल जो लगाया था। तो देख सकते हो हमारी भाभियां भी कितनी सुंदर लग रही है। उसके बाद मम्मी अभी भाई की आरती उतार रहे थे। भाई बारात निकलने से पहले दूल्हे राजा की आरती उतारनी होती है, तो बस वही कर रहे थे मम्मी। और आप देख सकते हो मेरी मम्मी भी कितने सुंदर लग रहे थे ना, कमेंट करके जरूर बताना। अभी दूल्हे राजा बस निकलने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले एक डांस तो बनता ही है ना। ये देखिए दूल्हे राजा की छोटी बहन यानी कि मैं, और आज मैंने पहना था ऑरेंज कलर का लहंगा। तो चलिए मुझे बताइए मैं कैसी लग रही थी। उसके बाद हम सबने खूब धूम धड़ाके के साथ डांस किया ढोल बाजे पे। और यहाँ देखिए दूल्हे राजा भी डांस कर रहे हैं। वैसे तो मेरा भाई कम ही डांस करता है, लेकिन इस बार उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये रही दूल्हे राजा की कार, और यहाँ से निकलते ही हम सीधा पहुंच गए थे दुल्हन वालों के घर पे। और वहाँ पहुंचते ही हमने खूब सारे पटाखे भी चलाए। अच्छा, आपको तो पता ही होगा कि लड़कियों को शादियों में कभी ठंड नहीं लगती, लेकिन इस बार पहली बार मुझे ना ठंड लग रही थी। और मैं साथ में कुछ भी नहीं लेके आई थी, ना शॉल ना स्वेटर। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले मिलनी का कार्यक्रम शुरू हुआ। आपको तो पता ही होगा मिलनी क्या होती है, समधी समधी का आपस में गले मिलना। तो सबसे पहले डैडी की मिलनी हुई, मतलब बारी बारी से सबकी हो रही थी, जैसे जीजा, चाचा, मौसा, मामा, भाई, ये सब लोगों की मिलनी हुई थी। यहाँ पे मिलनी के बाद बारी आती है रिबन कटाई की। तो सालियां ऐसे थोड़ी ना अंदर जाने देंगी जब तक उनको उनके मन का नेक नहीं मिल जाता। यहाँ पे सालियां चेक कर रही थी कि भाई नेक पूरा है या नहीं है। जब तक उनको उनका नेक नहीं मिला ना, मतलब पूरा जो उनके मन को भा जाए, तब तक उन्होंने हमें अंदर ही नहीं जाने दिया। फिर जैसे ही उनके मन की पूरी हुई तो हम चले गए थे अंदर। तो ये लीजिए, जिसका था हमें बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी भी आ गई। हमारी दुल्हनिया की होने जा रही थी एंट्री। सच में बहुत सुंदर लग रही थी इस पिंक लहंगे में। आप भी देख के बताना कैसी लगी आपको। और यहाँ पे मैं और मेरी दीदी बना रहे थे वीडियो। हमने सोचा जब तक भाभी स्टेज पे नहीं पहुंचती है तब तक हम वीडियो ही बना लेते हैं। यहाँ पीछे मौसी चाची वगैरह सब लोग बैठे हुए थे, और अभी बस स्टेज प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था। जब दुल्हन की बहनों ने नेक लिया तो भाई दूल्हे के भाइयों का भी तो नेक बनता ही है ना। तो उन्होंने भी अपना नेक वेक लिया। हुई जयमाला की रस्म, दोनों ने एक दूसरे को हार बार पहनाए। और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होता है, सब लोग बारी बारी से जाते हैं दूल्हा दुल्हन को शगुन देने के लिए। तो हम लोग भी ऐसे ही गए थे। जब हमारी बारी आई तो हमने भी दूल्हा दुल्हन को शगुन दिया। तो स्टेज प्रोग्राम होने के बाद हमें जोरों से भूख भी लग गई थी, तो हम लोग साथ में ही बैठे थे खाना खाने के लिए। मतलब डैडी के साथ ही बैठे थे हम खाना खाने के लिए। फिर खाना खुना खाने के बाद हम वापस घर पे आ गए। आज ना बहुत थक भी गए थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए पार्ट में अपनी नई दुल्हनिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।